नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज की क्लास में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2025 की। जी हाँ, और ये हमारा प्रैक्टिस सेट कौन सा है? 8वां है। 7 हम अपलोड कर चुके हैं, आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग जरूर देखिएगा। साथियों, हर एक टॉपिक से हम प्रश्न कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। महिला पर्यवेक्षक का जो सिलेबस है उसमें जो भी टॉपिक दिए गए हैं उसी के अनुसार हम वीडियो बनाते हैं और प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और देखते हैं फटाफट। जीव विज्ञान एवं जंतु विज्ञान के पिता किसको कहा जाता है? जीव विज्ञान या एवं जंतु विज्ञान के पिता किसको कहा जाता है? तो अरस्तु को। राइट आंसर होगा अरस्तु। चिकित्सा विज्ञान का पिता किसको कहते हैं? तो हिप्पोक्रेटस को। करेक्ट आंसर होगा हिप्पोक्रेटस। कोशिका की खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में। ठीक है, कोशिका की खोज अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने, और 1665। सबसे छोटी कोशिका होती है तो ये होती है माइकोप्लाज्मा गैलिसिस्टम की। राइट आंसर होगा माइक्रोप्लाज्मा। सबसे बड़ी कोशिका होती है तो शुतुरमुर्ग पक्षी के अंडे। ठीक है, राइट आंसर होगा शुतुरमुर्ग पक्षी के अंडे। चलिए, अगला प्रश्न है पत्तियों का रंग पीला होने का कारण उसमें किसका निर्माण होता है? तो कैरोटीन का। राइट आंसर हो जाएगा कैरोटीन। पत्तियों का रंग पीला होने का कारण उसमें किसका निर्माण होता है? कैरोटीन का। फलों के छिलके एवं फूलों में पाए जाते हैं तो वर्णी लवक। राइट आंसर होगा वर्णी लवक, जिसे हम बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट। अगला प्रश्न है लाइसोसोम कहा जाता है तो आत्महत्या की थैली। राइट आंसर होगा आत्महत्या की थैली। राइबोसोम बने होते हैं आरएनए तथा प्रोटीन के। करेक्ट आंसर होगा आरएनए तथा प्रोटीन के राइबोसोम बने होते हैं। राइबोसोम को कहा जाता है तो प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री। केंद्रक में गुणसूत्र बने होते हैं डीएनए तथा प्रोटीन के। करेक्ट आंसर होगा डीएनए तथा प्रोटीन। चलिए, अगला प्रश्न है केंद्रक में गुणसूत्र रहता है तो डीएनए एवं आरएनए। मनुष्य में क्रोमोसोम कितने जोड़े पाए जाते हैं? तो 23 जोड़े। अगर टोटल क्रोमोसोम की बात करें तो 46। ठीक है, जोड़े यानी कि पेयर। डीएनए एक प्रकार का है तो डीएनए एक प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल है। राइट आंसर होगा न्यूक्लिक अम्ल। कोशिका विभाजन से जीव में होती है प्रजनन एवं वृद्धि। कोशिका विभाजन से जीव में होती है प्रजनन एवं वृद्धि। समसूत्री विभाजन के कारण जीवों में होता है तो जीवों में क्या होता है? वृद्धि एवं विकास। ये इम्पोर्टेंट है, महिला परीक्षण में इसी प्रकार का जरूर आपके किसी न किसी शब्द में पूछा जाएगा। समसूत्री विभाजन के कारण जीवों में होता है वृद्धि एवं विकास। जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है तो यह है कोशिका। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। चलिए, केंद्रक में गुणसूत्र रहता है डीएनए एवं आरएनए। अगला प्रश्न है मानव शरीर में कोशिकाएं होती हैं करीब 5000 अरब कोशिकाएं। जी हाँ, मानव शरीर में कोशिकाएं होती हैं करीब 5000 अरब कोशिकाएं। गुणसूत्र की खोज की थी तो वॉल्डेयर ने। राइट आंसर होगा वॉल्डेयर। जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? तो जोहानसन ने। करेक्ट आंसर होगा जोहानसन के द्वारा जीन शब्द का प्रतिपादन किया गया था। सबसे लंबी कोशिका होती है तो न्यूरॉन। राइट आंसर होगा न्यूरॉन। आरएनए का प्रमुख कार्य है तो प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। आरएनए का जो प्रमुख कार्य होता है वो प्रोटीन में संश्लेषण करना होता है। चलिए, अगला है डीएनए से आरएनए बनने की विधि कहलाता है तो ट्रांसक्रिप्शन। राइट आंसर होगा ट्रांसक्रिप्शन। शैवालों का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी। क्या कहा जाता है? फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन कहलाता है।
अगला प्रश्न है, अनावृत जीवी पौधा वह पौधा होता है जिनके बीच में नहीं पाया जाता है। तो जिनके बीच में क्या नहीं पाया जाता है? आवरण या कवच। राइट आंसर होगा आवरण या कवच। आवर्तबीजी पौधा वह पौधा है जिनके बीज में पाया जाता है। तो जिनके बीज में पाया जाता है आवरण। करेक्ट आंसर होगा आवरण। शैवालों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स, अकार्बनिक पदार्थ और विटामिन। ठीक है, क्या क्या पाया जाता है? शैवालों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट्स, अकार्बनिक पदार्थ, विटामिन आदि। सबसे छोटा आवृत जीवी, जी हाँ, सबसे छोटा आवृत जीवी पादप है लेमना। करेक्ट आंसर होगा लेमना। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा आवर्त जीवी पादप है यूकेलिप्टस। राइट आंसर होगा यूकेलिप्टस। सबसे छोटा पुष्प है वुल्फिया। राइट आंसर होगा वुल्फिया। सबसे बड़ा पुष्प है यानी फूल है रैफ्लोसिया। रैफ्लोसिया सबसे बड़ा पुष्प है। सबसे बड़ी पत्ती है तो विक्टोरिया रीजिया। राइट आंसर होगा सबसे बड़ी पत्ती है तो विक्टोरिया रीजिया। सबसे छोटा बीज होता है तो आक्रेड। राइट आंसर हो जाएगा आक्रेड। सबसे बड़ा बीज किसका होता है? तो लैडोसिया का। राइट आंसर होगा लैडोसिया। सबसे छोटा अनावृत बीजी पादप है तो जैमिया पिग्मिया। राइट आंसर हो जाएगा जैमिया पिग्मिया। केंद्रक की खोज किसने की थी? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है तो ऊर्जा ग्रह यानी कि पावर हाउस। माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है ऊर्जा हाउस यानी कि पावर हाउस। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने बनाया है? इंपोर्टेंट प्रश्न है। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने बनाया? तो वाटसन एवं क्रिक के द्वारा। राइट आंसर होगा वाटसन एवं क्रिक। संपूर्ण शरीर में रक्त का परिसंचारण कौन करता है? तो ये करता है हृदय यानी कि हार्ट के द्वारा संपूर्ण शरीर में ब्लड का यानी रक्त का परिसंचरण होता है। एक मनुष्य के शरीर में रक्त कितने लीटर रहता है? तो लगभग 5 से 6 लीटर। करेक्ट आंसर होगा 5 से 6 लीटर। लाल रक्त कण किस प्रकार रक्त कण है? तो गोलाकार, केंद्र रहित तथा हीमोग्लोबिन युक्त। याद रखेंगे लाल रक्त कण किस प्रकार रक्त कण है? तो गोलाकार, केंद्र रहित तथा हीमोग्लोबिन युक्त। लाल रक्त कण यानी कि आरबीसी बोला जाता है। इसका जो जीवन काल होता है वो एग्जाम में पूछा जाता है तो 120 दिन का होता है। कितना होता है? 120 डेज। लाल रक्त कण का यानी आरबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है? तो ऑक्सीजन और CO2 का संवहन। क्या होता है? ऑक्सीजन और CO2 का संवहन लाल रक्त कण यानी आरबीसी का मुख्य कार्य होता है। आरबीसी एवं डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है तो ये होता है अस्थि मज्जा में। कहाँ पर होता है? अस्थि मज्जा। प्लीहा को शरीर का कहा जाता है तो रक्त बैंक यानी कि ब्लड बैंक। ठीक है, प्लीहा को रक्त बैंक कहा जाता है शरीर का। अब बात करें श्वेत रक्त कण यानी कि डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य बाहर से आए रोगाणुओं का हनन करना होता है। ठीक है, क्या होता है? बाहर से आए रोगाणुओं का हनन करना होता है। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है? 2 से 4 दिन। और अगर आरबीसी की बात करें तो कितना होता है? 120 दिन। ठीक है, याद रखेंगे। मनुष्य के हृदय की धड़कन की गति है 72 बार प्रति मिनट। राइट आंसर होगा 72 बार प्रति मिनट। मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग कितना होता है? तो 7%। मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग 7% होता है। एक बार रक्त संचरण पूरे शरीर में समय लगता है तो 23 सेकंड का लगता है। कितना समय लग जाता है पूरे शरीर में ब्लड जाने में? 23 सेकंड। रक्त समूह की खोज 1901 में की गई थी लैंड स्टीनर के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा स्टीनर। मनुष्य में रक्त समूह होते हैं तो 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? A, B, AB और O।
ठीक है, ये मनुष्य में रक्त समूह होते हैं, ब्लड ग्रुप होते हैं। सर्वदाता यानी कि यूनिवर्सल ब्लड डोनर रक्त समूह कहलाता है तो ओ। ठीक है, सर्वदाता जिसे हम बोलते हैं यूनिवर्सल ब्लड डोनर रक्त समूह कहलाता है ओ। सर्वग्राही, यहाँ पर सर्वदाता बोला गया है, यहाँ पर सर्वग्राही यानी कि यूनिवर्सल ब्लड रिसिपेंट रक्त समूह कहलाता है ए बी। राइट आंसर हो जाएगा ए बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपिस यानी कान में। ठीक है, सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित कौन करता है तो हार्मोन करते हैं। ठीक है, सभी प्रकार की रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित कौन करता है, हार्मोन। पीयूष ग्रंथि किसे कहते हैं तो पीयूष ग्रंथि कहते हैं मास्टर ग्रंथि को। राइट आंसर होगा मास्टर ग्रंथि। रक्तचाप को नियंत्रित कौन करता है तो रक्तचाप को नियंत्रित करता है मेडुला ग्रंथि। करेक्ट आंसर होगा मेडुला ग्रंथि। इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है तो अग्नाशय से। करेक्ट आंसर होगा अग्नाशय। शरीर की वृद्धि एवं उपापचय की गति को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है तो थायरॉक्सिन। राइट आंसर होगा थायरॉक्सिन। पाचन के बाद बचे हुए अवशिष्ट पदार्थ का अवशोषण होता है तो ये होता है छोटी आंत में। कहाँ पर होता है, छोटी आंत में। मनुष्य के शरीर में पाया जाने वाला सबसे बड़ा ग्रंथि है तो यकृत यानी कि लीवर। मनुष्य के शरीर में पाया जाने वाला सबसे बड़ा ग्रंथि है कौन सा, यकृत यानी लीवर। मनुष्य में वृक्क की संख्या होती है तो कितनी, 2। कितनी होती है, 2। 24 घंटे में मनुष्य मूत्र उत्सर्जित करता है लगभग 1.5 लीटर यानी कि 1.5 लीटर करता है 24 घंटे में। मानव शरीर में कुल अस्थियां होती हैं तो 206। ठीक है, कितनी होती हैं, 206। खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है तो 8 होती है। कितनी, 8। अगला प्रश्न है, शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं तो शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं कार्बोहाइड्रेट एवं वसा। करेक्ट आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट एवं वसा। मनुष्य के शरीर में जल होता है लगभग 65 से 80%। कितना होता है, 65 से 80। मनुष्य के लिंग निर्धारण निर्भर होता है पुरुषों पर यानी XY के क्रोमोसोम पर। थायरॉक्सिन हार्मोन में होता है तो क्या होता है, आयोडीन होता है। क्या होता है, आयोडीन। केल्विन में मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है 310 के यानी केल्विन। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, 310 केल्विन। ऐसा पुष्पीय पौधा जिसका बीज फल में नहीं ढांका रहता है कहलाता है अनावृत बीज। क्या कहा जाता है उसे, अनावृत बीज। साग सब्जी का अध्ययन कहलाता है ओलेरी कल्चर। क्या कहा जाता है, ओलेरी कल्चर कहा जाता है साग सब्जी का अध्ययन। ठीक है, टमाटर का रंग पकने पर लाल हो जाता है तो लाइकोपीन के कारण। करेक्ट आंसर होगा लाइकोपीन के कारण। संसार का सबसे बड़ा पक्षी है शुतुरमुर्ग। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, संसार का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है, शुतुरमुर्ग। शरीर के दांतों के ऊपर एनामिल होता है सबसे कठोर तत्व। ठीक है, शरीर के दांतों के ऊपर एनामिल होता है जो कि सबसे कठोर तत्व होता है। मनुष्य का हृदय होता है 4 कोष्ठी। करेक्ट आंसर होगा 4 कोष्ठी। सरीसृपों का अध्ययन कहलाता है हार्पेटोलॉजी। क्या कहा जाता है, हार्पेटोलॉजी। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है तो 120/80 mm। श्वसन में शर्करा यानी ग्लूकोज होता है ऑक्सीकरण। करेक्ट आंसर होगा ऑक्सीकरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में होने वाली क्रियाओं का नियमन और नियंत्रण किसके द्वारा होता है तो तंत्रिका तंत्र के द्वारा। राइट आंसर होगा तंत्रिका तंत्र। प्रोटीन का पाचन होता है तो प्रोटीन का जो पाचन होता है आमाशय में होता है। राइट आंसर होगा आमाशय। पाचन की क्रिया प्रारंभ होती है यानी शुरू होती है तो मुख से। करेक्ट आंसर होगा मुख से। अल्प एवं असंतुलित भोजन से होता है कुपोषण। क्या होता है, कुपोषण। मानव शरीर में अमीनो अम्ल पाए जाते हैं 20 प्रकार के। करेक्ट आंसर होगा 20 प्रकार के मानव शरीर में अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। दूध में मिलता है तो दूध से हमें क्या क्या मिलता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, पोटेशियम।
याद रखेंगे प्रोटीन से दूध में क्या मिलता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम एवं पोटेशियम। मनुष्य के रक्त में होता है तो हीमोग्लोबिन, करेक्ट आंसर होगा हीमोग्लोबिन। अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या हो जाती है आधी, कैसी हो जाती है, आधी। ऑक्सीजन की कमी से रोग होता है हाइपोएक्जिमा, कौन सा रोग होता है ऑक्सीजन की कमी से, हाइपोएक्जिमा। विटामिन की खोज की थी तो फंक ने, करेक्ट आंसर होगा फंक। शरीर के विकास अवरुद्ध हो जाता है वसा की कमी से, ठीक है, शरीर के विकास अवरुद्ध हो जाता है तो वसा की कमी से। पत्तियों का हरा रंग उनमें विद्यमान किसके कारण होता है, तो पर्ण हरित या क्लोरोफिल के कारण। पौधों का जनन अंग है फूल, ठीक है, पौधों का जो जनन अंग होता है वो होता है फूल। गाजर, मूली, चुकंदर, सलगम, शकरकंद आदि क्या है, जड़ है, क्या है साथियों, जड़। अदरक, हल्दी, आलू, प्याज, लहसुन इत्यादि क्या है, तो भूमिगत रूपांतरित तना, ये सारे के सारे क्या है, तना है, याद रखेंगे। चलिए, विटामिन B12 में पाया जाता है कोबाल्ट, करेक्ट आंसर होगा कोबाल्ट। विटामिन C का सबसे अच्छा स्रोत है आंवला, क्या है, आंवला। आयोडीन की कमी से होता है तो आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है, कौन सा, घेंगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान ऑक्सीजन प्राप्त होता है तो जल के अपघटन से, ठीक है, किससे होता है, जल के अपघटन से। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे तेज किस रंग के प्रकाश में होती है, तो लाल रंग, राइट आंसर होगा लाल। रक्त का थक्का बनने में मदद करता है तो विटामिन के। मनुष्य के लार में एंजाइम होता है टाइलिन, ठीक है, याद रखेंगे मनुष्य की जो लार होती है उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो टाइलिन। मृत आरबीसी नष्ट होता है यकृत में, करेक्ट आंसर होगा यकृत। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है अग्न्याशय, ठीक है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है तो इंसुलिन करता है, ठीक है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है, इंसुलिन। इंसुलिन की खोज 1921 में की गई थी वेटिंग एवं बेस्ट के द्वारा, ठीक है। इंसुलिन की खोज कब की गई थी, 1921 में, और किसने की थी, तो वेटिंग एवं बेस्ट ने। पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है तो छोटी आंत में होता है, कहाँ पर, छोटी आंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर को संतुलित बनाए रखने का कार्य करता है सेरिबेलम, राइट आंसर होगा सेरिबेलम। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन होता है तो 1350 ग्राम, कितना होता है, 1350 ग्राम मनुष्य के मस्तिष्क का वजन होता है। मनुष्य में प्रतिदिन मूत्र बनता है तो कम से कम 1.5 लीटर, है ना, 1.5 लीटर। रक्त दाब की माप किस यंत्र से की जाती है, तो सिस्मोमीटर से, राइट आंसर होगा सिस्मोमीटर। हृदय का वजन कितना होता है, तो लगभग 300 ग्राम होता है, कितना होता है, 300 ग्राम। दूध में उपस्थित प्रोटीन है तो केशिन दूध में उपस्थित प्रोटीन हो। रंग वर्धनता को कहते हैं तो डाल्टनिक रोग कहा जाता है, क्या कहा जाता है, डाल्टनिक रोग। एड्स यानी रोग होता है तो ये HIV के द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है, HIV। रक्त थक्का नहीं बनता है तो हीमोफीलिया रोग में, ठीक है, रक्त थक्का नहीं बनता है हीमोफीलिया रोग में। क्योसियोकर तथा मरासम बीमारी किसकी कमी से बच्चों में होता है, तो प्रोटीन की कमी से, ठीक है, याद रखेंगे। मनुष्य के शरीर में बाल्यावस्था यानी नवजात शिशु में लगभग हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 300, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो कितनी बचती हैं, 206। मनुष्य के पसलियों में हड्डियां होती हैं तो कितनी होती हैं, 24, राइट आंसर होगा 24। साथियों, वीडियो में आपको मजा आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। तंत्रिका तंत्र की इकाई को कहते हैं तो न्यूरॉन कहा जाता है, क्या कहा जाता है, न्यूरॉन। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है न्यूरॉन, कौन सी, न्यूरॉन। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका पूछी जाती है तो सियाटिक, ठीक है, सियाटिक मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका होती है। ईस्ट का प्रयोग क्या बनाने में किया जाता है, तो डबल रोटी बनाने में। ईस्ट का प्रयोग क्या बनाने में किया जाता है, डबल रोटी। रंग वर्धनता यानी कलर ब्लाइंडनेस मनुष्य में किस रंग की पहचान नहीं कर पाता है, तो लाल तथा हरे रंग, ठीक है। अगर किसी मनुष्य को कलर ब्लाइंडनेस हो गया तो किस रंग की पहचान नहीं कर पाएगा, लाल तथा हरे रंग की।
वर्ण हरित यानी क्लोरोफिल के केंद्रक में पाया जाता है तो मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। कौन सी? मैग्नीशियम धातु। हरित लवक में क्लोरोफिल के अलावा पदार्थ भी पाया जाता है तो कैरोटीन तथा जैंथोफिल। क्या पाया जाता है? कैरोटीन तथा जैंथोफिल। जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था तो डब्ल्यू वाटसन ने 1905 में। ठीक है, याद रखेंगे जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? डब्ल्यू वाटसन ने। और कब किया था? 1905 में। हरा प्रोटोजोआ कहा जाता है यूग्लिना को। करेक्ट आंसर होगा यूग्लिना। पुष्प के जनन चक्र हैं तो पुमंग एवं जयांग। ठीक है, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त होता है एसीटिलीन गैस। कौन सी गैस? एसीटिलीन गैस कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त की जाती है। पेनिसिलिन किस वर्ग के अंतर्गत आता है? तो एंटीबायोटिक वर्ग के अंदर। याद रखेंगे, एंटीबायोटिक वर्ग के अंदर पेनिसिलिन वर्ग आता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अनुवांशिक गुण ले जाते हैं तो क्रोमोसोम ले जाते हैं। कौन ले जाता है? क्रोमोसोम। मानव शरीर में सबसे अधिक तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं मस्तिष्क में। कहाँ पर? मस्तिष्क में। जल में घुलनशील विटामिन है तो विटामिन बी और सी। अगला प्रश्न है, एटीपी का निर्माण होता है तो एटीपी का निर्माण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। राइट आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। मनुष्य के चेहरे में अस्थियां होती हैं 14। ठीक है, कैसीन का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? दूध। ठीक है, दूध में कैसीन पाया जाता है। शरीर में कार्बोहाइड्रेट का उपापचय किसके द्वारा होता है? इंसुलिन के द्वारा। जनन कोशिका में विभाजन होता है अर्धसूत्री। ठीक है, जनन कोशिका में विभाजन कैसा होता है? अर्धसूत्री। जीव द्रव्य में सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है? तो पानी की। ठीक है, जीव द्रव्य में सबसे अधिक मात्रा जो होती है वो पानी की होती है। प्रकाश संश्लेषण में पौधे ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं? जल से लेते हैं। कहाँ से? जल से। भूमि पर पाया जाने वाला प्रथम पौधा कौन सा है? तो ब्रायोफाइट्स। राइट आंसर होगा ब्रायोफाइट्स। वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है तो थियोफेस्टस को। करेक्ट आंसर होगा थियोफेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। चलिए, मेडल ने शोध के लिए किस पौधे का प्रयोग किया था? मटर का पौधा। याद रखेंगे किस पौधे को? मटर के पौधे। प्रकाश संश्लेषण होता है केवल दिन में। ठीक है, याद रखेंगे जो प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस होता है वो केवल दिन में होता है। वायरस द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? इन्फ्लुएंजा। ठीक है, मनुष्य की आंत में पाया जाता है एक्सक्रेस। ठीक है, मेडुला में स्थित होता है तो श्वसन केंद्र होता है। क्या होता है? श्वसन केंद्र। एक प्रकार का प्रोटीन है जो रक्त प्लाज्मा में पाया जाता है उसको बोलते हैं एंटीबॉडी। क्या कहा जाता है? एंटीबॉडी। पौधों में सौर ऊर्जा कहलाती है फोटोट्रोपिज्म। क्या कहा जाता है? फोटोट्रोपिज्म कहा जाता है पौधों में सौर ऊर्जा को। कोशिका के अध्ययन को कहा जाता है साइटोलॉजी। क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी। इंपोर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। विश्व का सबसे बड़ा फल कौन सा है? कटहल। ठीक है।